गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का 10th चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से नेशनल मूवमेंट जो थी वो शुरू हुई और गांधी जी के नेतृत्व में सारा देश जो है वो एकजुट हुआ और भारत को आज़ादी मिली थी। लेकिन इसके साथ एक दुखद घटना ये हुई कि इसकी पार्टीशन हो गई, यानी कि ये दो हिस्सों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुई वो भी सारी हमने पढ़ी। अब आज़ादी तो मिल गई भारत को, उसके बाद का कैसा भारत था ये, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, नया था लेकिन डिवाइडेड था, हिस्सों में बंटा हुआ देश था ये। When India became independent in अगस्त 1947, जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं 15 अगस्त को ही भारत को आज़ादी मिली थी 1947 को, और हम इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मनाते हैं, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ ग्रेट चैलेंजेस, जब इसको आज़ादी मिली तो इसको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़े थे। एज ए रिज़ल्ट ऑफ पार्टीशन 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसके साथ पार्टीशन भी हुई थी, दो हिस्सों में बढ़ गया था। अब बहुत सारे जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, पार्टीशन की वजह से वो यहाँ इंडिया में आ गए और यहाँ पर वो रिफ्यूजी बनकर रहने लगे, जहाँ वहाँ पर उनके अपने प्रोफेशंस थे, कोई टीचर था, कोई लॉयर था, कोई बड़े बड़े मतलब ओहदों पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उन्हें वो सारी ज़मीन जायदाद छोड़कर यहाँ आना पड़ा, तो यहाँ पे आके वो रिफ्यूजी बन गए, जिनका अपना ना घर था, ना बाहर, ना कोई ज़मीन, तो ये यहाँ वहाँ कैंपस में रहने लगे। अब इनकी जिम्मेवारी भी जो थी वो सरकार की थी। These people had to be found homes and jobs। अब ये जो लोग थे ये घर ढूंढ रहे थे, नौकरियां ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये लोग होमलेस हो चुके थे, जॉबलेस हो चुके थे। Then there was the problem by the princely state, almost 500 of them, each ruled by a महाराजा or a नवाब। जैसे कि हम जानते हैं ये जो भारत है ये छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, जो कि महाराजा जहाँ पर रूल करते थे। अब इन सब की जिम्मेवारी जो थी वो भारत देश पर थी, जो अब इसका मेन हेड बनने वाला था उसके ऊपर थी। Each of whom had to be pursued to join the new nation। The problems of the refugee and of the princely state had to be addressed immediately। अब ये जो रिफ्यूजीज़ थे और जो प्रिंसली स्टेट थी ये भी इनके साथ आके ज्वाइन हो गई। अब ये सारी इनकी जो प्रॉब्लम्स थी ये भी तो सॉल्व करनी थी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population। अब काफ़ी लंबे सोच विचार के बाद ये देखा गया कि ये जो नया देश आज़ाद भारत है, यहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सेटअप होना चाहिए जिससे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जहाँ रिफ्यूजीज़ यहाँ पर आए हैं, जो उम्मीदें लगाकर एक्सपेक्टेशंस लगाकर आए हैं, तो हर किसी की जो आशा है उसको पूरा किया जाए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए, और जो ये जो पॉपुलेशन है इनको भी अच्छे से वो सर्व कर सके, इनकी सेवा कर सके, एक अच्छा देश बना सके। India's population in 1947 was large।
उस समय भारत की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, वो भी डिवाइड हुई थी। देयर वर डिवीज़न बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। अब ये समाज में भी ये चीज़ें डिवाइड हुई थी कि अब हाई कास्ट के लोग थे और लोअर कास्ट के लोग थे। कास्ट सिस्टम भी हमने पढ़ा, हाई कास्ट जो थे वो हर एक चीज़ जो थी वो एंजॉय करती थी, लेकिन लोअर कास्ट के लोग जो हैं उनको कोई राइट नहीं था। गांधी जी इनको भी साथ लेकर चले थे। अब इनका भी ख्याल रखना था कि ये किसी चीज़ से वंचित न रह जाएं। बिटवीन मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियन हु प्रैक्टिस अदर फील्ड्स। अब क्योंकि ये हिंदू समाज में ये सबसे ज़्यादा था और इसी में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही थी, तो अब जो छोटे तबके के लोग थे उनका भी, क्योंकि उन्होंने भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उनको भी साथ लेके चलना था। द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोकन मैनी लैंग्वेजेस। जैसे कि हम जानते हैं भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। वोर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। हर एक जो स्टेट है उसका खान पान अलग है, वो अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं, रीति रिवाज हैं, सब कुछ जो है वो अलग है। जब इतने सारे डिफरेंसेस हैं, कास्ट सिस्टम है, फिर रिलीजन डिफरेंसेस हैं, फिर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ड्रेस हैं, रहन सहन, खाना, प्रोफेशन, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद फिर ये सब जो है वो एक होकर रहनी चाहिए। तो ये चाहते थे एक ऐसा देश बनाया जाए जिसमें ये डाइवर्सिटी होने के साथ साथ एकता भी बनी रहे। ठीक है।